नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पर्लवाइन के द्वारा किसी नई प्रोसेस का लाना और उसके बाद पर्लवाइन मेंबर्स के सामने कई सवालों का आना, ये दोनों आम सी बात हो गई है। अब ये सिस्टम के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है या हम ही नहीं समझ पाते हैं, अभी तक ये समझ में नहीं आया है। दोस्तों, किसी भी प्रक्रिया या विकल्प को समझने से पहले एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी नई अपडेट को हम मात्र पर्लवाइन मेंबर तक ही सीमित ना रखें। मतलब उस प्रोसेस में केवल पर्लवाइन मेंबर्स का ही फायदा ना देखें, बल्कि उसके साथ देखना होगा सिस्टम का भी प्रॉफिट, कि सिस्टम को इस प्रोसेस के बाद कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब जाकर हम सिस्टम द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन सरलता से समझ सकते हैं। यदि आप टोकन फार्मिंग का रिवार्ड पा रहे हैं तो उस रिवार्ड से सिस्टम कहाँ अपने आप को जोड़ सकता है। अब रिवार्ड तो पूरे आपके अधीन है, किंतु यदि सिस्टम आपको पूरा रिवार्ड रिडीम कर देता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम एक अवसर खो देता है अपने भविष्य के लाभ का। अब सिस्टम ने जब रिवार्ड को रिडीम करना शुरू कर दिया है तो उसे दो भागों में दे रहा है। पहला तो रहेगा पीवीसी मेटा टोकन के रूप में, जो कि आपकी निकासी कीमत के 85% होंगे, 85% होंगे, और दूसरा बचे हुए 15% BUSD के रूप में दे रहा है। अब 85% पीवीसी मेटा टोकन तो सिस्टम आपको आपके वॉलेट में दे देगा, जिसका कि उपयोग एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद किसी और करेंसी में बदलकर या विड्रॉल करके आप कर सकते हैं। और अगर 100% यानी कि पूरे रिवार्ड को रिडीम करके देता तो उसके साथ भी यही संभावना बनी रहती कि बस मौका मिलते ही निकल के भागो। तो कहीं ना कहीं सिस्टम ने एक सेफ मूव खेला है, जिसमें 15% फॉर्म वैल्यू को रोक रखा है और उससे सीड फंडिंग करने का विकल्प दिया है, जिससे सीड फंडिंग की वैल्यू बढ़े, पीवीसी मेटा टोकन के वितरण के रूप में टोकन की कीमत बढ़े और कहीं ना कहीं टोकन की कीमत बढ़ती कीमतों से पीवीसी मेटा टोकन धारकों को भी फायदा हो। एक बात है, हम केवल अपने बारे में या अपने टीम तक के बारे में ही सोच सकते हैं, लेकिन ग्लोबली सोचने के लिए ना ही हमारे पास वो विजन है और ना ही हम अपने लाभ के अतिरिक्त कुछ और सोचना चाहते हैं। आक्रोशित मन से अधिकतर निर्णय गलत ही होते हैं, जैसा कि अभी पर्लवाइन के प्रति ऑटो पुल और बैंक के विड्रॉल के चलते लगाई गई आग के कारण अधिकतर पर्लवाइन मेंबर्स आक्रोशित हैं। और यदि उन्हें अभी कोई मौका मिले पर्लवाइन से अपने आप प्रॉफिट निकालकर दूर जाने का, तो थोड़ा बहुत नुकसान उठाकर भी वे दूर जाना चाहेंगे बिना कुछ सोचे समझे। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें पर्लवाइन तक भी पहुंच रही है, जिसके चलते वो ऐसा विकल्प ढूंढ रहा है जिसमें सिस्टम के साथ साथ सिस्टम से जुड़े लोगों का भी भविष्य सुरक्षित रहे, फायदेमंद रहे। साथियों, सिस्टम को अभी गलत कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिस्टम ने पीवीसी मेटा टोकन की लॉन्चिंग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की है और ना ही अभी टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। यदि एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद पीवीसी मेटा टोकन की कीमतों में असाधारण उछाल देखने को मिलता है तो ये सारी आलोचनाएं दूर हो जाएंगी और हम सभी सिस्टम के इस फैसले का स्वागत करेंगे। तो भ्रमित होकर, क्रोधित होकर या परेशान होकर भविष्य का कोई नकारात्मक अनुमान ना लगाएं। समय से बढ़कर कोई हकीकत नहीं होती है। साथियों, समय आने का इंतजार जरूर कर लें, क्योंकि पर्लवाइन वही रहेगा, किंतु हम अपने आप से मन मुटाव ना बढ़ाएं गलत बातें करके या गलत व्यवहार करके। क्योंकि विज्ञान कहता है कि जीभ का घाव जल्दी भर जाता है, किंतु ज्ञान कहता है कि जीभ के द्वारा दिया गया घाव कभी नहीं भरता है। इंसान खुशियां और सुख समृद्धि के लिए ही संसाधन ढूंढता है, तो अपने व्यवहारिक जीवन को कार्य क्षेत्र की समस्याओं से भिन्न रखें, दूर रखें। दोस्तों, इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी हर मंच पर यही आपको मोटिवेशनल बातें सुनने को मिल रही होंगी। तो इस टॉपिक से निकलकर डेली अपडेट पर आते हैं। साथियों, कल 2 नवंबर तक 2000 नए खाते जुड़कर आईडी रजिस्ट्रेशन 100278489000 तक पहुंच गया है। अभी BSC स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 26,298 हो चुकी है, यानी कि 26,298 हो चुकी है। दोस्तों, एक पीवीसी मेटा टोकन 6.30 BUSD के बराबर है। अभी एक BUSD 88.25 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन की भारतीय मुद्रा में कीमत होगी 555.97, यानी कि राउंड अप करें इसे तो 556 रुपीज़। दोस्तों, इसके अतिरिक्त नोटिफिकेशन और ऑटो पुल में कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग की एड ऑन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतलब इस प्रक्रिया में पुनः डीपी लगना शुरू हो गए हैं। अभी एमेथिस्ट रैंक के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि इस प्रक्रिया की शुरुआत को दर्शाते हैं। तो एक बार आप भी अपनी आईडी चेक कर लीजिए कि उसमें ये प्रक्रिया शुरू हुई या नहीं हुई है, क्योंकि अभी सिस्टम का भरोसा नहीं है। ये सिस्टम दिए गए समय के बाद में तो काम करता है, कई बार हो सकता है कि इसके पहले भी काम शुरू कर दे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से ही मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।